जाग्रयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। हरि अवतार प्रसंग में गज और ग्राह की कथा। विष्णु का निज स्वरूप ही हरि कहा जाता है, किंतु जैसे नारायण शब्द की उत्पत्ति का मूल उनका विराट पुरुष रूप है जिससे सृष्टि की रचना हुई, उसी प्रकार हरि शब्द उनके एक अवतार से संबद्ध है। तामस मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से वैष्णवावतार हरि का जन्म हुआ। पाप समूह का हरण करने के कारण ये हरि कहलाते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में जब विष्णु के नाम संकीर्तन की महिमा कही गई है तो वहां हरि नाम का ही सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। ग्रंथों में कहा गया है कि कृतयुग या सतयुग में जो फल तप करने पर प्राप्त होता है, त्रेता में जिस पुण्य फल के लिए यज्ञ करना होता है, द्वापर में जो फल भगवान की अर्चना अर्थात पूजा का है, कलयुग में वही फल केवल हरि नाम संकीर्तन से ही प्राप्त हो पाता है। इस 2 अक्षर वाले नाम की तारक शक्ति अपार है। हरि नाम संकीर्तन के लिए न तो देश का विचार करना पड़ता है और नहीं काल का। शुद्धि या अशुद्धि का विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल हरि नामोच्चारण से पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे गंगा आदि तीर्थों में स्नान करने से होते हैं। हरि किस प्रकार कष्ट हरने वाले हैं उसका प्रमाण तो गजेंद्रोद्धार की कथा है, जहां गज ने बिना नाम लिए ही अपने उद्धार के लिए ईश्वर को पुकारा है और हरि ने प्रकट होकर उसकी रक्षा भी की है। साथ ही जिस ग्राह का वध किया उसे भी मोक्ष देकर तार दिया। भागवत के अनुसार क्षीर सागर से घिरा हुआ एक त्रिकूट नामक महापर्वत है। इसके स्वर्ण, रजत और लौहमयी 3 शिखर होने से यह त्रिकूट कहलाता है। पर्वतों या भूमि का स्वर्णमयी या रजतमयी होना इसे 2 प्रकार से समझा जा सकता है। एक तो है उस भूमि में किसी धातु के अयस्क की अधिक मात्रा में उपस्थिति, दूसरा है उसका वर्ण। आज भी कैलाश आदि कुछ पर्वत शिखर ऐसे हैं जो किसी समय में स्वर्ण के समान चमकते दिखाई देते हैं। पुराणों के वर्णन को उनकी सांकेतिक शैली को समझे बिना यथारूप मान लेने पर वह केवल श्रद्धा का विषय बन जाएगा, किंतु तर्क बुद्धि उसे विश्वास का विषय न बनने देगी। गिरिवर्णन में आगे उसके रत्नमय और अन्य धातुमय अनेक उपशिखरों का भी उल्लेख है। भूमि पर मरकत मणि अर्थात पन्ने की अधिकता से उसके श्यामल दिखने की भी चर्चा है, किंतु वहीं विभिन्न वृक्ष लतादि तथा झरनों की भी चर्चा है।
यदि पर्वत पूर्ण रूपेण धातु अथवा रत्नों द्वारा निर्मित होते तो वहां वनस्पति अथवा झरने की स्थिति कैसे संभव होती? अतः धातुओं के अयस्क अथवा उनसे वर्ण साम्य को स्वीकार करना ही उचित है। त्रिकुट पर्वत पर जब क्षीर सागर की लहरें आकर टकराती थीं तो ऐसा लगता था कि मानो सागर उस पर्वतराज के पैर पखार रहा है। पर्वत की कंदराओं में विहार कर रहे किन्नर और अप्सरा आदि का संगीत ऐसे गुंजायमान होता था कि उसकी ध्वनि को सिंह दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर उसे दबाने के लिए दहाड़ने लगते थे। पर्वतराज की तलहटी में बने देवोद्यान नदियों तथा सरोवरों के जल से युक्त थे। उनमें से ही एक था वरुण का उद्यान, जिसका नाम ऋतुमान था। सुंदर वनस्पति वाले उस उद्यान में एक विशाल सरोवर था जो कमल पुष्पों से शोभित था। पर्वतराज के गहन वन में एक गजेंद्र का निवास था। अनेक शक्तिशाली हाथियों के दल का वह नायक एक बार अपनी हथिनियों के साथ वहां उस वरुणोद्यान के सरोवर के परिक्षेत्र में विहार कर रहा था। बांस, बेंत, झाड़ियों तथा वृक्षों को रौंदता हुआ वह गजराज सरोवर की ओर बढ़ा चला जा रहा था। उस गजराज की गंधमात्र से ही सिंह आदि बड़े और हिंसक जीव दूर से ही भाग जाते थे, जिसके कारण छोटे पशु सहजता से निर्भय होकर वन में विचरण कर पाते थे। गजेंद्र के पीछे पीछे छोटे छोटे गजशिशु दौड़ रहे थे। बड़े हाथी और हथिनियां उसे घेरे हुए चल रहे थे। उस गजेंद्र के पैरों की धमक से एक बार तो पर्वत शिखर भी कांप उठते थे। गजेंद्र उस समय मदातुर हो रहा था। मद के कारण उसके नेत्र बंद हो रहे थे। उस समय धूप भी प्रबल थी, जिसके कारण वह गजदल प्यास से व्याकुल हो गया। कमल की सुगंध के सहारे वह गजराज अपने दल सहित उस सरोवर तक पहुंच गया। सभी ने पहले जल पिया, फिर स्नान के पश्चात सब वहीं जल क्रीड़ा करने लगे। गजेंद्र अपनी सूंड में जल भरकर हथिनियों और गजशिशुओं को नहलाने लगा। वह उनको पानी भी पिला देता था। हरिमाया से मोहित गजराज को पता ही नहीं था कि विपत्ति उसके सिर पर नाच रही है। प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध से भरकर उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने चिल्लाकर बाहर निकलने बल लगाया। परिजनों ने भी उसे बाहर खींचकर सहयोग देना चाहा, पर जब प्रयास विफल रहे तो हथिनी और शिशु घबराकर चिल्लाने लगे। गजेंद्र अपनी पूरी शक्ति से स्वयं को बाहर निकालने उद्यत था तो ग्राह उसे जल में ले जाने बल लगा रहा था। कभी गज कुछ बाहर की ओर आ जाता तो कभी ग्राह उसे जल की गहराई में खींच ले जाता था। दोनों के मध्य बहुत लंबे काल तक संघर्ष चलता रहा। गजराज कितना ही बलशाली क्यों न हो, किंतु जल में तो ग्राह ही बली होता है। गजराज अब थकने लगा था। उसका उत्साह भी शिथिल हो रहा था। इसी कारण ग्राह का प्रभाव और बढ़ने लगा। गजराज के छूटने के सारे प्रयास विफल हो रहे थे। बहुत उपाय सोचकर वह जब सफल न हुआ तो उसने विचार किया कि यह ग्राह तो विधाता की फांसी है। मुझे जब साथ के हाथी न छोड़ा सके तो ये हथिनियां मेरी क्या सहायता कर पाएंगी। इसलिए मुझे अब संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय परमात्मा का ही आश्रय लेना होगा। काल बड़ा बली है। यह सर्प के समान सबको ग्रसने प्रचंड वेग से दौड़ता ही रहता है।
परंतु जो परमात्मा की शरण में चला जाता है, प्रभु अवश्य उसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार जब गज सब ओर से हार गया तो उसे केवल भगवान की शरण ही दिखी और वह आर्तनाद में सच्चे हृदय से भगवान को पुकारने लगा। गजेंद्र की यही स्तुति गजेंद्र मोक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। संकट काल में पड़े जन आज भी श्रद्धा भाव से इसका पाठ करते हैं। भागवत और महाभारत इन दोनों के ही गजेंद्र मोक्ष के स्तोत्रों के पाठ की परंपरा विद्यमान है। वास्तव में यह कथा संसार सागर में काल एवं संकट रूपी ग्राह से संघर्ष करते जीव की कथा है। यह हम सभी के संघर्ष की कथा है। हम भी कष्ट के समय पहले स्वयं प्रयास करते हैं, फिर अपने संबंधियों को पुकारते हैं, किंतु परमात्मा की याद सबसे अंत में आती है। गजेंद्र ने किस प्रकार स्तुति की, कैसे हरि ने उसका उद्धार किया, गज और ग्राह के कौन से कर्म थे जो उनको अधम योनियों में जन्म लेना पड़ा और बाद में दोनों का हरि कृपा से उद्धार हुआ। इनके पूर्व जन्मों की क्या कथाएं मिलती हैं, इन्हीं चर्चाओं के साथ शीघ्र ही पुनः भेंट होती है अगले अंक में।